अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. परमात्मा बनने का यह पावन प्रसंग और विश्व के कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के हित की, उत्थान की भावना बिरले लोगों के जीवन में बनती है। और जिनके मन में भावना बनती है, जहां शरीर से आत्मा भिन्न है, वीतराग देव शास्त्रु का सिद्धांत हो चुका है, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए अशुभ आश्रव रुकता है, अशुभ कर्म बंध से बचते हैं। प्रशस्त प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां सहज में ही अकाउंट में एकत्रित होती जाती है और संबर और निर्जा की विस्ती बनती है। तो ये 16 कारण भावनाओं के दौरान कल अरहत भक्ति भावना, परमात्मा की भक्ति, लौकिक और पारमार्थिक, जैसी महिमा तुम बिसे और धरे नहीं को, जो सूरज में ज्योति है तारा गण नहीं हो। रोज पूजन में आप बोलते हैं, कभी शब्दों पे ध्यान नहीं गया। जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई, जो महिमा, जो प्रभाव, जो आपके दर्शन पूजन स्मरण, पीबत पीयूष जो रोग जाए, कल मैंने आपको बताया था। तो भैया, कहां सूर्य और कहां तारा, लेकिन हमने तो सूर्य को सूर्य समझा ही नहीं। हम तो एक औपचारिकता कर लेते हैं। जब दर्शन करते हैं गदगद, रोमांचित, इतना हर्ष, इतनी प्रसन्नता, सारे संकल्प विकल्प, उस प्रसन्नता में व्यक्ति भूल जाता है। यह है धर्मात्मा की विशेषता। तो ऐसा समर्पण, तो जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई, जो सूरज में ज्योति है तारण में नहीं हो। तो निश्चित अनंत परमेष्टि भक्ति, लौकिक और पारमार्थिक, एक बात भी परमात्मा का स्मरण करते हैं कितने, लेकिन श्रद्धा आस्था के साथ। अब श्रद्धा आस्था ये आप अपने आप से समझें कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो निश्चित जिन प्रभु की भक्ति मात्र पुण्य का कारण, आश्रव का कारण ही नहीं है, जिन प्रभु की भक्ति धवलाकार, तो जो 10 कर्ण कर्मों की 10 तरह की व्यवस्था है, वह जिन प्रभु की भक्ति से वे कर्म भी बिना फल दिए नष्ट हो सकते हैं। जिन कर्मों का फल नियम से मिलता है, यह है परमात्मा की भक्ति। लेकिन परमात्मा है कौन? परमात्मा समझ में आना, उनके प्रति बहुमान, रोमांचित, इतना हर्ष, इतनी प्रसन्नता कि उसमें सारे रोग शोक सब चिंता भूल जाता है। तो अरहत भक्ति करने वाले विषय कषायों से ऊपर उठते हैं। तो निश्चित आज उस 16 कारण भावना पर्व के दौरान आचार भक्ति भावना,
बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य परमेष्ठी की भक्ति तीर्थंकर प्रभु के द्वारा धर्म तीर्थ का निर्माण के हैं, प्रवर्तन होता है, लेकिन उस रथ को आगे ले जाने वाले आचार्य भगवान गंधर्व प्रभु ही उस वाणी को झेल पाते हैं। और वह क्रम क्रम से भगवान महावीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचस्तिकाय मोक्ष मार्ग क्या है, रत्नत्रय क्या है, सुख शांति कैसे मिल सकती है। बड़े बड़े आचार्य हमारे हुए, उनका बड़ा उपकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए। आचार्य परमेष्ठी का लक्षण बताते हुए द्रव्य संग्रहकार कहते हैं, दंसणान पहाड़े वीर्य चारित्र वरत्वा यारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। कैसी आचार्य परमेष्ठी जो संघ के नायक, संघ के मुखिया, जो 5 प्रकार के आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, 5 प्रकार के आचार जो संघ के नायक होते हैं, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और साधुओं से पंचाचार का पालन कराते हैं। जो शिक्षा विशेष रूप से दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, संघ के नायक एक तो कर्म का पिता होता है और एक धर्म का पिता होता है। तो माता पिता जिन्होंने पालन पोषण किया वे तो कर्म के पिता हैं और धर्म के पिता हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार्य धरे हैं। तो आचार्य परमेष्ठी की भक्ति आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे, जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पहले 84 पाहुड़ 84 पाहुड़ की रचना की। आचार्य वीरसेन स्वामी धबलाकार, आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य यतिवैष्णव स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूजपाद स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य प्रवाचन स्वामी, आचार्य माणिक नंदी, ये तो सब पुराने आचार्यों की बात आपसे कर रहा हूं। बड़ा उपकार है, वे उस समय इतने ग्रंथ की रचना उन्होंने की। आज मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग, अगर ये जिनवाणी नहीं होती, हमारे बीच में अनंत परमेष्ठी नहीं है, सिद्ध परमेष्ठी नहीं है, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी से ही यह धर्म तीर्थ चल रहा है, यह मोक्ष मार्ग चल रहा है। हमें नहीं मालूम महावीर स्वामी कैसे थे, हमें नहीं मालूम आदिश्वर कैसे थे, लेकिन महावीर की मुद्रा यह थी, आदिनाथ की यह चर्या थी। तो बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं और उस आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से हम सबका कुशल मार्गदर्शन किया है। जो साधु होते हैं वो सिंह जैसे पराक्रमी होते हैं, वह सिंह किसी से डरता नहीं है। तो सिंह वृत्ति धारण करने वाले उनकी तरह पराक्रमी होती है आचार्य परमेष्ठी। और हाथी जैसे स्वाभिमानी होते हैं साधु परमेष्ठी। हाथी चलता है और कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, अपनी मस्त चाल से चलता है। तो साधु जो होते हैं वे स्वाभिमानी होते हैं, अहंकारी नहीं होते हैं, अहंकार उन्हें छू नहीं सकता है। तो ये हाथी की तरह स्वाभिमानी और वायु से भी जो निसंग होते हैं वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं।
और सागर के समान गंभीर होते हैं। सागर में कितनी भी लहरें आए, मैं जब बॉम्बे वर्षायुक्त था तो चौपाटी पे जाता था जंगल के लिए, तो समुद्र का किनारा था, तो वहां से लहरें आती थी, तो उन लहरों, कई बार तो इतनी तेज लहरें आती थी कि हम कायस्व कर रहे हो तो एकदम पीछे हटना पड़ता था, बिल्कुल माने समुद्र के उस पानी से 10-5 फुट ही हम पीछे रह पाते थे, तो बड़ी तेज, तो उसमें कितनी भी लहरें आए लेकिन वो समुद्र के अंदर रहेंगे। ऐसी कितनी उतार चढ़ाव, कितनी भी परिस्थितियां आए, कितने विषम विषम भद्रबाहु स्वामी जैसे आचार्य हुए, 24,000 मुनि महाराज, 24,000 मुनि महाराज उनके संग में थे, 12 में अगर आ जाए तो कैसी व्यवस्था बनेगी भैया। सब व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती हैं, उनका पुण्य होता है। तो आपको बताना चाह रहा हूं यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ लहि जो चिंता मणि, तो पर्याय लहि तस तनी, लट पिपील अल आदि शरीर, धर धर मरो सही बहु पीर। अंतर्मूर्त में क्षुद्र भाव 66,336 भाव, एक सेकंड का 24वें हिस्से में एक बार जन्म और मरण, एक सेकंड में लब्ध पर्याप्त जो जीव है इनकी सब दशाएं बनती है। अंतर मुहूर्त वो भी जगन्य अंतर मुहूर्त की बात है, उसमें मन एकदम जगन्य मध्यम समझ लो आप। तो इतने भव धारण, क्षुद्र भव बोलते इनको। तो आपको बताना चाह रहा हूं आचार्य परमेष्टि की अपनी अनेकों विशेषता होती है, और आचार्य परमेष्टि 36 मुनि के धारी होते हैं। 12 तप 10 धर्म युत, पाले पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्त त्रय, आचार्य गुण सार। तो 12 प्रकार के तप हैं और 10 प्रकार के धर्म, उत्तम समाधि अभी अगले उसमें आने वाले हैं, तैयारी कीजिए 10 धर्म की। तो ये उत्तम समाधि और 6 अंतरंग 6 बहिरंग, ये 12 प्रकार के तप 28 गुणों का पालन तो करते ही हैं। और पंचाचार मैंने भी आपको बताया था, 6 आवश्यक कार्य हैं उनके, और 3 मन वचन काय, ये 3 गुप्ती, ये उनके 36 मूल गुण हैं। तो निश्चित हम आचार्य परमेष्टि की भक्ति आदि के द्वारा जीवन को उन्नतशील बनाए, महान बनाए। इस युग में जहां 500-700 वर्ष का अंतराल, दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं होते, ते गुरु मेरे उर्वसे बेबब जलद जिहार, आप तेरे पर तारही ऐसे शरीर सिरार, ते गुरु मेरे उर्वशे। भागचंद भूदरदास जैसे लोगों को मुनियों के दर्शन नहीं मिले। उस समय मुनराज इक्का दुक्का मुनि तो हर समय में रहे, लेकिन जंगलों में रहते थे। आचार्य शांत सागर चार चक्रवर्ती और आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, ये 2, एक तीसरी परंपरा, 3 परंपराओं के द्वारा वर्तमान में उत्तर भारत में सबसे पहले मुनि परंपरा का श्रेय जाता है आचार्य शांत सागर छाणी महाराज। 1888 में जिनका छाणी जो जिला उदयपुर पहले माना जाता था, वहां जन्म हुआ था, और उन्होंने विवाह के बंधन स्वीकार नहीं किए। मार्ग को बना करके स्वयं चलना बहुत कठिन होता है। उस समय की विषम परिस्थितियां थीं। आजकल तो बहुत अनुकूलता है शासन प्रशासन की। देश परतन था, अंग्रेजी प्रशासन था, रोड पे दिगंबर साधु चल नहीं सकते थे। जैनियों का उस समय इतना प्रभाव नहीं था। सरसेठ हुकुमचंद जैसों की बात अलग है, शाहू श्याम प्रसाद जैसी की बात नहीं कर रहा हूं।
और उस परिस्थिति में उन्होंने विहार किया। आचार्य शांतसागर छाणी महाराज का बड़ा उपकार। और दक्षिण वाले महाराज तो सन 27 में शिखर जी की यात्रा के लिए आए। जब तक छाणी महाराज ने अनेकों राज्यों में, अनेक नगरों में वो जो प्रभावना की, उससे में उनका बड़ा बोलबाल था। क्या जैन क्या अजैन महिलाओं के लिए कितने उन्होंने महिला आश्रम, कन्या विद्यालय, उस विषम परिस्थिति के बीच में और सिंह वृत्ति की तरह। तो ऐसे आचार्य शांतसागर छाणी महाराज का हीरक समाधि महोत्सव, अब तो मई चली गई, पूरे वर्ष इस महामारी की वजह से उसका समापन हो, वो सब चीजें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आचार्य भगवंतों का बड़ा उपकार, उनकी वजह से ये मोक्ष मार्ग, यह मुनियों की परंपरा, क्या संसार है, क्या मोक्ष है, क्या पुण्य पाप है, ये सारी चीजें भैया देन है तो आचार्य परमेष्टि की है। तो निश्चित उनके द्वारा रचे हुए साहित्य आचार्य अकलंक स्वामी हुए, जिन्होंने कंदरई में नाम थोड़ा सा, और शास्त्रार्थ हुआ तमिलनाडु में है, कंदरी जैसे नाम था, और वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। तो वहां शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में अब 2 विकल्प बात ने, कुछ 10-12 दिन बताते, कुछ 6 महीने, और कहानियां तैयार हो गई थी। और काफी लंबा समय जब हो गया तो भगवान के सामने जागते हैं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, यह मोक्ष मार्ग, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र।